सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बटईकेला में भूमि विवाद का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। करीब 70 वर्षों से खेती किसानी कर जीवन यापन करने का दावा करने वाले एक दिव्यांग परिवार ने अपनी जमीन पर अवैध निर्माण कराए जाने का आरोप लगाते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम स्मरण पत्र सौंपा है। परिवार का कहना है कि पूर्व में इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए भी आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय नहीं मिलने की स्थिति में परिवार ने 5 दिन बाद अंबिकापुर के घड़ी चौक में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। ग्राम बटईकेला के खसरा नंबर 1784 से जुड़े इस विवाद में पीड़ित सीमा ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे गए स्मरण पत्र में बताया है कि उनका परिवार लगभग 7 दशक से उक्त भूमि पर खेती करता आ रहा है। परिवार का आरोप है कि उनकी सहमति और ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन पर आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि भूमि विवाद अब आर्थिक संकट के चलते उन्होंने पहले भी इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन अब तक ना तो मामले की निष्पक्ष जांच हुई और न किसी प्रकार का समाधान निकाला गया। परिवार ने प्रशासन पर उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप भी लगाया है। अपना परिचय बता दीजिएगा। सुजान बिन सामाजिक कार्यकर्ता। ये आप जो देख रहे हैं हमारे अगल बगल में जो बच्चे हैं ये सब दिव्यांग हैं, चार लोग हैं और एक ही परिवार के लोग हैं। और मामला ये है कि बटईकेला में इन लोग को जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर सरकार ने वो आंगनबाड़ी केंद्र खोल रहे हैं, जबकि वहाँ पर अन्य वर्ग के लोग हैं और वो लोग काबिज किए हैं, उस पर नहीं सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है। जो ये लोग जिस पर कि ये लोग पुश्तैनी निवासी वहाँ के और रहते खा रहे हैं, खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, एकमात्र वही जगह था जिस पर कि वो क्या बोलते हैं कि आंगनबाड़ी का केंद्र खोला जा रहा है, भवन का निर्माण किया जा रहा है। इन लोगों ने 1 साल पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन भी प्रेषित किया था कि हमको इसका वो कुछ मुआवजा दिया जाए या जो कुछ हमको जीविकोपार्जन का उपाय किया जाए, यहाँ पर मत निर्माण किया जाए। लेकिन आज 1 साल से ज़्यादा बल्कि हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पुनः इनको कलेक्टर साहब के माध्यम से फिर से ज्ञापन दिया जा रहा है। यदि 1 सप्ताह के अंदर यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इनके साथ में सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं, हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। नमस्ते, मैं महेशपुर कसैडी कर रहा हूँ। मोर जमीन बटईकेला में है। का मामला है कि कलेक्टर पहुँचे हैं, का है और हाथ में तख्ती रखे हैं, का है पूरा मामला? हमन कलेक्टर साहब जगह रहन कि हमन ला न्याय देवा और हमन कलेक्टर साहब कर माध्यम से भेज रहन वहाँ द्रौपदी महोदय ला भेज रहे हैं कि हमन ला इच्छा मृत्यु दे, नहीं तो हमर जमीन दे। तो कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर से हमन आए हैं। हमन तो का हुई से का समस्या हुई से जमीन में का दिक्कत हुई? हमर जमीन कर ऊपरे एक जन सरकारी जमीन में घर बने से, जबकि ओकर बहुत ज़्यादा जमीन है, ओला नहीं हटाते हैं। और हमन कमात खात रहें तेला बैठ के, और हमर खेते थोड़ा सा सरकारी ज़मीन है, उनमें उमन आंगनबाड़ी बनाते हैं। जी ऋषि राज सिंह नाम है हमारा, अधिवक्ता है, हम सीतापुर से हैं। कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। जी कुछ महीने पहले जो है एक बतौली की बटईकेला गांव की एक महिला हैं केवला बाई, उनके घर को, उनके खेती की ज़मीन को बिना किसी आदेश के पंचायत के द्वारा उनको बेदखल किया गया, बिना कोई वैधानिक नोटिस नहीं, कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं, मनमाने तरीके से प्रशासन का उपयोग करते हुए परेशान करने के लिए उनको उनकी ज़मीन से बेदखल किया गया और वहाँ आंगनबाड़ी का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर के हमने आवेदन दिया हुआ था और इच्छा मृत्यु की मांग की थी। और किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न होने के कारण हम जो है स्मरण पत्र लेकर के फिर माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ आए हुए हैं कि 5 दिनों बाद हम फिर धरने में बैठेंगे। अब आगे 5 दिन बाद जो है हम फिर से अनशन की ओर जाएंगे और अपने आवाज़ को पहुंचाएंगे माननीय कलेक्टर साहब तक कि या तो हमको पट्टा दिया जाए या तो अन्य जितने भी अतिक्रमणकारी हैं सभी को हटाया जाए। ये सिर्फ हमारे साथ ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है बलपूर्वक? तो क्या मृत्यु की मांग के लिए क्यों पहुंचे हैं आप? अब जब समाज हमें अपने बीच रखना नहीं चाहेगा, हमें उपेक्षित करेगा, चिन्हित करके परेशान करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इच्छा मृत्यु के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता, जिस कारण हम यहाँ आए हुए हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और